जाति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कोई हो सकता है क्या? जाति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ये लोग मानववादी और पाखंडवादी सोच वाले लोग, यही लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। राजद पार्टी के जगदानंद सिंह का भी बयान आया कि जो टीका करने वाले हैं, जो तिलक करने वाले हैं, वही देश को बर्बाद कर। टीका तिलक राजद में नहीं लोग करते हैं, राजद में भी लोग करते हैं। भारत का संविधान कोई माइका लाल में औकात नहीं कि बदल दे। या 2024 ये भारतीय जनता पार्टी जो आखिरी चुनाव बनाना चाहता है, ये कतई हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, मोदी सरकार जो कहा था कि हम 15 लाख सबका खाता में डालेंगे, आज तक 15 रुपया भी डाला नहीं डाला, बेवकूफ़ बनाया। एक देश एक वोट की बात करता है तो हम कहते हैं कि एक देश और एक नौकरी दीजिए। झूठ फरेब बोल करके सत्ता में आ जाता, यही चीज़ अब जनता को समझना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट में आपके साथ सत्येंद्र। अभी हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है और यहाँ पर हमारे साथ नवादा की जिला प्रवक्ता हैं चंदन चौधरी जी। हम इनसे बात करने वाले हैं। अभी जिस तरह से मुद्दा चल रहा है, सियासत गर्म है, उस पर बातचीत करने वाले हैं। जिस तरह से अभी सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, स्टालिन जी का बयान आया है कि कहीं ना कहीं कोरोना है, कीड़ा है, इस तरह का बयान कहाँ तक सही? देखिए, हम लोग सभी जाति धर्म के मानने वाले लोग हैं। कौन क्या कहता है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि हम लोग सभी धर्म को मानते हैं, सभी जात को मानते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। और यह संविधान में भी लिखा है। मानना नहीं मानना किसी का व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम लोग सभी धर्म को सम्मान करते हैं, सभी धर्म को मानते हैं। जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन किसी भी धर्म का हम लोग कभी अपमान नहीं करते हैं, न करना चाहिए। अभी सबसे ज़्यादा मुद्दा चल रहा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति कौन? तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। इस पर क्या कहना है? देखिए, यही बात तो समझना है सभी को कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो ब्राह्मण को कह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि माँ के कोख से जब जन्म लेता है तो एक संतान जो होता है उसका 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, 2 आँख होता है, और सभी का उसी प्रकार होता है। तो ये लोग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को ही सिर्फ क्यों बताता है? जाति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कोई हो सकता है क्या? जाति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ये लोग मानववादी और पाखंडवादी सोच वाले लोग, यही लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। और यही लोग पाखंडवाद को फैलाते हैं। बल्कि जाति से कोई महान नहीं होता है, जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि कर्म से कोई भी महान होता है। अच्छा। कर्म से हम लोग महान मानते हैं और मानते रहेंगे। जाति से मानने वाला का हम लोग घोर विरोधी हैं। कभी ये सब हम लोग नहीं मान सकते हैं। और इन लोग मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। इन लोग जात पात का बढ़ावा दे करके यही जो है जात पात की व्यवस्था को फिर से थोपना चाहती है। इसीलिए शायद ये अनर्गल बयान ये देते हैं आपका सम्राट चौधरी। अच्छा, एक चीज़ और, आप राजद पार्टी में हैं, लेकिन राजद पार्टी के जगदानंद सिंह का भी बयान आया कि जो टीका करने वाले हैं, जो तिलक करने वाले हैं, वही देश को बर्बाद कर दिया। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, टीका तिलक राजद में नहीं लोग करते हैं, राजद में भी लोग करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। तो सबका अपना अपना मानने का है। कोई, हम तो पहले ही कहें कि जिनको खाना खाने का भूख नहीं है, अब आप ज़बरदस्ती खिलाइएगा। जो नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं, जो लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। हो सकता है जगदानंद बाबू नहीं मानते हों, तो नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं। जो लोग मानते हैं वो मानते हैं। वो तो ये नहीं कहें कि कोई नहीं मानो, कोई नहीं टीका लगाओ, ऐसा तो नहीं ना कहें। वो तो कहे कि जो है हम सभी धर्म को मानते हैं। वो तो कभी ऐसा नहीं कहे कि हम नहीं मानते हैं। देश को क्या बर्बाद करेगा? अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से एक बयान आया था मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं, वो कह रहे थे संविधान को बदलने की ज़रूरत है, बदलाव चाहिए। इस पर क्या? संविधान को बदलने से पहले जो है ना, देश के करोड़ों जो है युवाओं और जो ये क्या बोलते हैं हमारे नेताओं के शायद प्राणों की आहुति भी देना पड़ेगा, तो देने के लिए तैयार हैं। भारत का संविधान में किसी में औकात नहीं, कोई माइका लाल में औकात नहीं कि बदल दे। और जिस दिन बदल देगा उस दिन इस देश में
कहें बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला जो खुद को अम्बेडकरवादी कहता है, ये बैठ के हाथ में चूड़ी पर पहन के नहीं बैठेगा। वो सड़क पर आंदोलन करेगा, सड़क पर उसका हम लोग इसी का तो हम लोग आगाज़ कर रहे हैं। इस देश का संविधान को कभी मिटने नहीं देना है। यह 2024 ये भारतीय जनता पार्टी जो आखिरी चुनाव बनाना चाहता है, ये कतई हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग बाबा साहब का सबसे अनमोल रत्न संविधान, उसको बचाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए उधर क्या तैयारी चल रही है? क्या तेजस्वी जी को फिर से उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल। अब की 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव होंगे। और बिहार में देखिए, जब से महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी निकलवाएं, पुलिस विभाग में नौकरी हो रही है। तो हमारे नेता तो जितना हो सक रहा है, लाखों नौकरियां अभी तक हो गया और हो रहा है। जो कमिटमेंट किए हैं वो पूरा धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन सोचना ये है कि मोदी सरकार जो कहा था कि हम 15 लाख सबका खाता में डालेंगे, आज तक 15 रुपया भी डाला नहीं डाला। बेवकूफ़ बनाया, जुमला दिया, बोला कि हर व्यक्ति को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर वर्ष, दिया नहीं दिया। झूठ फरेब बोल करके सत्ता में आ जाता। यही चीज़ अब जनता को समझना है कि भारतीय जनता पार्टी या प्योर जुमलाबाज पार्टी है। इसकी नीति और सिद्धांत को लोग समझ गया है। ये बताइए, अब वन इलेक्शन वाला बात चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ, तो वह एक देश एक वोट की बात करता है। तो हम कहते हैं कि एक देश और एक नौकरी दीजिए। जो शिक्षित बेरोजगार है उसको पहले आप व्यवस्था दीजिए। एक वोट और एक मतलब रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन हम क्यों कहेंगे भाई? जब आप जो मांग है हमको, उसकी बात आप नहीं करके आप मुद्दा से भटका दीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा? सरकार है, मुद्दा से पैसा बचेगा सरकार का। क्या पैसा बचेगा? एक बार में इलेक्शन हो जाएगा तो हाँ, लोगों का भी बचेगा पैसा। सुनिए, देखिए, खर्चा जो होना होता है वो होता ही है, कुछ नहीं बचेगा। ये असल मुद्दा है इनका संविधान को बदलने का। ये गोल गोल बातें करके ऐसे कैसे करके घुमाते हैं। ये चाहते हैं कि इसी तरह से कर कर के संविधान की धज्जियां उड़ाते रहें, संविधान का जो प्रारूप है उसको समाप्त करते रहें और संवैधानिक अधिकार है उसको छेड़छाड़ करते रहें। कल के डेट में ये संविधान भी बदल सकता है, ऐसी बात करने वाले लोग। चलिए, तो हमारे साथ नवादा के जो जिला प्रवक्ता थे वो थे, और साथ में जिस तरह से अभी सियासत गर्म है, धर्म पे भी बातचीत चल रहा है, सारी चीज़ों पे हमने इनसे बात किया। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके रखिएगा। धन्यवाद।